अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के 3 साल बाद तालिबान पहली बार भारत के दरवाजे पर है। काबुल के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है। मैं हूं कुणाल सत्यवान और आप देख रहे हैं द वंचित सरोकार TVS न्यूज़ 24/7 अंतर्राष्ट्रीय खलबली। आज हम समझेंगे मुत्तकी के इस दौर के राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक मायने क्या हैं। क्या भारत अब तालिबान से रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है या ये सिर्फ अफगान जमीन पर भारत के हितों की हिफाजत की एक रणनीति है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल की सत्ता संभाली, भारत ने तत्काल अपना दूतावास बंद कर दिया था। लेकिन बीते कुछ महीनों में भारत ने धीरे धीरे मानवीय सहायता और तकनीकी संवाद के जरिए अफगानिस्तान से फिर संपर्क बढ़ाया। मुत्तकी का भारत दौरा उसी प्रक्रिया का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह वो मौका है जब तालिबान का कोई शीर्ष मंत्री भारत की धरती पर है और भारत सरकार आधिकारिक रूप से उससे बातचीत कर रही है। आखिर मुख्य एजेंडा है क्या? मुत्तकी ने भारत से व्यापारिक रास्ते खोलने, खासकर चाबहार बंदरगाह और अटारी वाघा बॉर्डर के उपयोग की बात की है। अफगानिस्तान से भारत के लिए फलों, सूखे मेवों और दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई गई। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की मांग की गई ताकि अफगान नागरिक भारत में इलाज और पढ़ाई के लिए फिर से आ सकें। सुरक्षा और आतंकवाद पर चर्चा। भारत ने इस मुलाकात में अपनी सबसे बड़ी चिंता स्पष्ट रखी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ना हो। मुत्तकी ने भरोसा दिलाया कि तालिबान भारत के साथ सहयोग चाहता है और आतंकवाद को समर्थन नहीं देगा। चुनौतियां और संकेत। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर तालिबान की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जारी है। इसलिए भारत का यह रुख संवाद पर सावधानी वाला है, यानी बात होगी लेकिन सीमाओं के भीतर। मुत्तकी का भारत दौरा इतिहास में एक अहम मोड़ के रूप में दर्ज हो सकता है। यह एक ऐसा समय है जब भारत और तालिबान दोनों को अपने हितों की रक्षा करनी है और संवाद ही इसका रास्ता बन सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कूटनीति विश्वास में बदलेगी या फिर औपचारिक वार्ता बनकर रह जाएगी। मैं हूं कुणाल सत्यवान और आप देख रहे थे द वंचित सरोकार TVS न्यूज़ 24/7 अंतर्राष्ट्रीय विशेष रिपोर्ट।